का और थैंक यू सो मच आचार्य सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की इस वेबिनार के अंदर, आज इस मीटिंग के अंदर। और जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ 2-3 दिन से जो है प्रीवियस सेशन कर रहे हैं, जिस सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें डिजिटली इस बिज़नेस को ग्रो करना है। उसके सेशन के प्रीवियस सीज़न अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको आगे के सेशंस की ओर लेके जाना चाहूँगा और मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे लाइव शो करके आपको जो है पीडीएफ के ज़रिए बताना चाहूँगा कि कैसे जो है हम जो है अपने उस प्रोसेस को जो है जिस प्रोसेस को हम कर रहे हैं ऑलरेडी, उस प्रोसेस को हम डिजिटली कर सकते हैं। जिस बिज़नेस को हम कर रहे हैं उसको डिजिटली हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं वापस लेके चलता हूँ आपको उस स्लाइड के ऊपर, जिस स्लाइड के हम कल तक पहुँच गए थे और उससे आगे का जो स्लाइड है उसके स्लाइड के ऊपर हम बात करेंगे और प्रैक्टिकली वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे बीच में जो है ज़्यादा नहीं 10 मिनट का हम ये सेशन रखेंगे, क्योंकि हमें और भी जो है लीडर्स को लेना है और प्लस हमारे बीच में विनोद साल्वी जी है, वो भी अपनी आईडी को एक्टिवेट करने वाले हैं लाइव, तो उनका भी हमें सेशन लेना है। तो हम अपनी चीज़ को यहाँ पर लेके आ जाते हैं और हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि गाइस हम कल बात की थी हमने, मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे, सबसे पहले जो है हमने क्रिएट प्रोफाइल को है, जो प्रोफाइल जो है अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाने के ऊपर हमने बात की थी। उसके बाद में हमने बात की थी कि हम कैसे जो है अपने जैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने जैसे लोगों के साथ में बिजनेस कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं तो हमें वैसे लोग ही चाहिए, या फिर अगर हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले लोग ही चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ में अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं और उनके साथ में अच्छे से कोलैबोरेशन कर पाते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पे कि नॉन और अननोन लोगों को हमें कैसे फ्रेंड बनाकर इस बिजनेस के अंदर लेके आना है, राइट। उसके बारे में हमने बात की थी और उसके बाद में हमने बात की थी अट्रैक्टिव स्टोरी, क्योंकि अगर आप अट्रैक्टिव स्टोरी डालोगे तो क्या है कि आपके जितने भी लोग होंगे, आप जितने भी आपके आसपास के लोग होंगे, वो आपको स्टोरी देख के लोग पूछने स्टार्ट कर लेंगे कि भाई आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो। फिर उसको आप इन्फॉर्मेशन देख के आप आगे बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर कॉलिंग की मैंने बात की थी कि आप कैसे कहाँ कैसे नंबर ले सकते हो और कैसे आप कॉलिंग कर सकते हो, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। और उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि पेज एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमने कल सेशन रखा था कि कैसे हम जो है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को प्रमोट करके एडवर्टाइजमेंट करके बहुत अच्छे इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अच्छे लीड्स जनरेट कर सकते हैं। वो सारा मैंने आपको बताया था, राइट। तो आप सब ये जो प्रीवियस सेशन है ये हम वापस कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन इसके जो मैंने सेशन के हर वीडियो जो है मेरे अपने चैनल पर डाल रखे, तो आप जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो वो आप जब चैनल पर देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप पार्ट 1 से लेके जितना भी ये एंड चल रहा है आप वहां तक देखें, ताकि आपको जो है कंटिन्यू समझ में आ जाए, ठीक है। चैनल का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑफिशियल श्रवण राजपूत नाम से, तो आप इसके ऊपर जाकर सारी चीजें देख सकते हैं। अब आगे की ओर हम लेके चलते हैं कि आज हम बात करने वाले इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने के ऊपर। तो हमने फेसबुक की बात की थी, अब हम बात करें यहाँ पर इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम पर हमें कैसे जो है प्रोफेशनल आईडी क्रिएट करनी है, राइट। तो प्रोफेशनल आईडी क्रिएट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था फेसबुक पर जैसे हमें क्रिएट करनी, वैसा ही हमें जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम की आईडी को प्रोफेशनल कर लेना है। अब प्रोफेशनल करने के लिए सबसे पहले जो है आपको प्रोफेशनल पिक अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। उसके बारे में मैंने फर्स्ट सेशन में बात की थी, आप कैनवा के जरिए जो है प्रोफाइल पिक को बहुत अच्छा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद में यूजर नेम शॉर्ट्स होना चाहिए एंड यूनिक होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मेरा नाम ऑफिशियल मेरा नाम श्रवण राजपूत है, तो मैंने अपने जो है यूजर नेम को सिलेक्ट किया, श्रवण राजपूत नाम से नहीं अवेलेबल था तो मैंने ऑफिशियल कर लिया। तो ये जो यूजर नेम है वो ऑफिशियल यूनिक हो गया, मतलब कि ऑफिशियल यूनिक, जैसे कि ऑफिशियल श्रवण राजपूत हो गया, यूनिक नेम हो गया, राइट। बायो के अंदर मैं आपको लाइव लेके जाना चाहूंगा और मैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी बताकर आपको सारी चीजें समझाना चाहूंगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शो करके आपको लाइव चीजें समझा दूं। ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन कर ली और यहाँ पर मैं आपको लाइव लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने अपना नाम लिख लिया श्रवण राजपूत। मैं कैटेगरी मैंने चूज कर ली कि मैं क्या बनाता हूँ या फिर क्या हूँ, वीडियो क्रिएटर हूँ मैं। उसके बाद में मैंने अपना वापस नाम लिख दिया श्रवण राजपूत। कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, ब्लॉगर हूँ, नेक्स्टप्रेन्योर हूँ। ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बायो है, राइट। बायो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं और जब आप बायो अच्छे से बनाते हैं तो आपकी जो बायो देखकर लोग आपको जज करते हैं, क्या ये पर्सन जो है क्या काम कर रहा है, क्या मतलब किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, फिर क्या ऐसा इसका अलग प्रोफेशन है ना। जैसे कि हमने बात करें यहाँ पे प्रोफेशनल प्रोफाइल की, तो प्रोफेशनल प्रोफाइल उसी की होती है जो प्रोफेशनली काम करता है या फिर कोई प्रोफेशनली प्रोजेक्ट के साथ में इंक्लूड होता है। तो हम जो है प्रोफेशनली किसी प्रोजेक्ट के साथ में इंक्लूड है, तो हमें जो अपनी प्रोफाइल को है वो थोड़ा प्रोफेशनल बना लेना है। तो हमने बात की यहाँ पर बायो की, यूजर नेम की। यूजर नेम की अगर बात करें तो सबसे टॉप में जो है आपको यूजर नेम दिखेगा। आप इस एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके जो है अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो।
नेम की अगर बात करें तो नेम लिख सकते हो, यूज़र नेम की मैंने बात की थी, आप इस यूज़र नेम को देख सकते हो, अवेलेबल जो भी होता है, आप देख सकते हो। उसके बाद में बायो की मैंने बात की थी, इस बायो को भी आप एडिट कर सकते हो। ओके, ओके सर, जस्ट अ सेकंड। ओके सर मेरी वॉइस क्लियर है कंप्लीट? सर ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो जैसे हमने बात की यहाँ पर प्रोफेशनल के बारे में, तो यहाँ पर आप बायो भी जो है अच्छा होते हैं, अपने हिसाब से आप बायो लिख सकते हैं। हमने 3 चीज़ें बात कर ली जो है यहाँ पर। फर्स्ट जो है आपको अपनी प्रोफाइल पिक जो है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल डीपी बोल सकते हैं या फिर प्रोफाइल पिक बोलते हैं, उस पिक को जो है थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बना लेना है। ये कैसे बनानी है, आप कैनवा के ऊपर जाकर अच्छे से बना सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद में आपको जो है नाम लिख लेना है, और तीसरा जो है हमें यूज़र नेम जो है अच्छा सा सेलेक्ट कर देना है। यूज़र नेम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और जितना छोटा और जितना शॉर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए मेरा श्रवण राजपूत मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने यूज़र नेम बड़ा लिख लिया। लेकिन आपको अगर आपका कोई नाम विशाल है तो आप विशाल कर सकते हो, अगर मिल जाता है तो बेस्ट है, तो आप छोटा सा लिख सकते हो, राइट। बायो की बात करते हैं, अगर बायो थोड़ी सी अट्रैक्टिव बना लेनी है जिससे कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी सी दिखे। लिंक की बात करते हैं, यहाँ पर लिंक जो है आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा लिंक कैसे एड ऑन करना है। ये पुष्कर राजी सर मुझे पूछ रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर अपना जो है फेसबुक ये व्हाट्सएप ओपन कर लिया, बिजनेस व्हाट्सएप। जैसे आप बिजनेस व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक, इस साइड। ये तो एक आपका चैटिंग का हो गया, और इस साइड में जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप जो है इसको क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर एक शॉर्ट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा आपको, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक आ जाएगा। तो इस लिंक को आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर आपको जो है इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जैसे आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, इस लिंक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है इसको क्लिक करके आपको यहाँ पर यूआरएल और टाइटल लिख लेना है। यूआरएल मतलब कि जो आपने लिंक कॉपी किया था वो आप यहाँ डाल सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, इसके ऊपर मैंने कॉपी करके डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर टाइटल यानी कि वो किसका लिंक है, व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, किसका है, तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक जो है डाला है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप का लिख लिया और फिर मैंने सेव पर क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, राइट। सेव हो गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई, ये मेरी प्रोफेशनल होगी प्रोफाइल को। अब कोई भी पर्सन जो है डायरेक्टली मेरे अगर इंस्टाग्राम पर आता है, मान लीजिए कोई भी पर्सन स्क्रॉल कर रहा है और मेरी प्रोफाइल उसको दिखती है, तो वो प्रोफाइल पर क्लिक करता है, और जब प्रोफाइल पर क्लिक करता है तो वो मेरी प्रोफाइल देखेगा, तो वो देखेगा कि यार ये कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और इसके डाउन में ये लिखा हुआ है अर्न मनी डिजिटली। अगर आप ऑनलाइन पैसा डिजिटल तरीके से पैसा कमाना चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक करें। तो जैसे वो इस लिंक पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली जो है क्रोम के जरिए जाके वो मेरे उसके व्हाट्सएप पर चला जाएगा, और जैसे उसके व्हाट्सएप पर जाएगा तो वो जो है उसके पास में ये ऑप्शन आएगा। तो चैट टू कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके पास में ये आएगा 2 ऑप्शन। अगर वो व्हाट्सएप चलाता है तो उसको एक ही ऑप्शन आएगा, अगर वो 2 व्हाट्सएप चलाता होगा तो 2 ऑप्शन आ जाएँगे, ठीक है। अब जैसे ही मान लीजिए कि मैंने एक व्हाट्सएप पर उस पर क्लिक किया, तो जैसे ही वो क्लिक किया तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ये लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये मैसेज चला गया, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिज़नेस ऑनलाइन प्रोजेक्ट, प्लीज़ शेयर फुल इन्फॉर्मेशन। मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दो, मुझे डिटेल में दो कि प्रोजेक्ट क्या है। अब मैं जैसे फ्री होऊँगा तो मैं उसको रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ कॉल पर, या फिर सारी चीज़ें मैं उनको समझा के कर सकता हूँ, राइट। तो वापस हम स्लाइड के ऊपर चलते हैं, हमने जिस टॉपिक की बात की, हमने कौन-कौन सा टॉपिक जो है कवर कर लिया, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, यस। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे जो है प्रोसेस करना है, कैसे जो है आप सारी चीज़ें जो है अच्छे से कर सकते हैं, और उन चीज़ों को अच्छे करने के साथ-साथ आप जो है इम्प्लीमेंट करके अपनी चीज़ों को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से ले जा सकते हैं, राइट। क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया, और आप देख सकते हैं मेरी जो प्रोफाइल है वैसे ही आपकी प्रोफाइल अगर हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हमने फर्स्ट में बात की थी प्रोफाइल पिक की, तो वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। यूज़र नेम की मैंने बात की थी, वो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। बायो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया है। व्हाट्सएप का लिंक और गूगल फॉर्म लिंक आप वहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि व्हाट्सएप का लिंक लगाए वैसे ही गूगल फॉर्म का लिंक होता है, वो भी आप वहाँ पे लगा सकते हो। अब अट्रैक्टिव हाइलाइट्स एंड बेस्ट पिक पोस्ट एंड यूज हैशटैग्स। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं ये 2 चीज़ के बारे में बात करता हूँ आपको, कि हाइलाइट्स और जो है आपको जब पोस्ट कर रहे हो तो आपको क्या सही से करना है। तो यहाँ पर जैसे आप जो है अ, हाइलाइट की अगर चेक करेंगे, मैं आचार्य सर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि माइक जिसका भी अनम्यूट हो रखा है आप म्यूट कर लें सर। आई थिंक ओके।
ओके, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर हाइलाइट्स की, तो हाइलाइट्स के अंदर जो है आपको थोड़ा-सा हाइलाइट्स अच्छी बना लेनी है। ये बनाने के लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के जो है इसी सेशन के अंदर हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे हाइलाइट्स बनानी है उसके बारे में। तो ये आपने जो है हाइलाइट्स होती है, और जब कोई पर्सन इस प्रोफाइल पर विज़िट करता है तो वो हाइलाइट ज़रूर चेक करेगा। ऐसा है, अगर हाइलाइट चेक करेगा तो वो ज़रूर अ, देख के आपके साथ में बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि जहाँ से उसको बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी। राइट? अब जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई पोस्ट करनी है, तो यहाँ पर मैंने पोस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कुछ भी चीज़ें डाल दी, ठीक है? मान लीजिए मैंने ये पोस्ट किया तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जैसे मैंने आगे और प्रोसेस किया तो यहाँ पर मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, राइट ए कैप्शन। ये कैप्शन होता है, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए बिज़नेस स्ट्रैटेजी लिख देता हूँ यहाँ पर बिज़नेस अ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ये मैंने लिख लिया बिज़नेस डिजिटली ग्रो। अब उसके जैसे स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा हैशटैग का, तो इस हैशटैग पर क्लिक कर सकते हो। ये हैशटैग होता है, इस हैशटैग को क्लिक करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। जो हैशटैग होता है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप जो है अपने हिसाब से अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जो है हैशटैग यहाँ पर आप लगा सकते हो, जिससे कि अ, वो पोस्ट जो है बहुत सारे लोगों तक वायरल हो जाए, मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुँचे वो पोस्ट। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया और आप जितना चाहे हैशटैग लगा सकते हैं। मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है वो 30 हैशटैग आप यूज़ कर सकते हो, और मिनिमम का आप जितना चाहो लगा सकते हो। 1 लगाओ, 2 लगाओ या फिर नहीं लगाओ तो भी चलेगा। उसके बाद में टैग ए पीपल पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रोफाइल पर आपने खुद का डाला है तो आप किसी को टैग नहीं करेंगे। अगर किसी और पर्सन का आपने डाला है, जैसे कि अगर मेरा आपने अपनी प्रोफाइल पर फ़ोटो डाला तो यहाँ पर आप मेरे को टैग कर सकते हो। टैग करने के लिए जैसे कि ये मेरा फ़ोटो है, इसके ऊपर आप मेरा यूज़र आईडी सर्च करके आप मेरे को टैग कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने टैग कर लिया, इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने कुछ ग्रुप फ़ोटो लिए, तो ग्रुप फ़ोटो के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर मान लीजिए आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने आपके साथ ग्रुप फ़ोटो ली थी। तो आप जो है एक-एक फ्रेंड का जो है यहाँ पर टैग कर सकते हो। मान लीजिए कि ये श्रवण है, तो इसको अपने यहाँ पर क्लिक करके आपने यूज़र नेम डाल दिया, जिससे कि लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो समझेंगे कि यार ये इसका नाम ये है और इसकी ये प्रोफ़ाइल है। ठीक है? ऐसा करके आप कर सकते हो। अब उसके बाद में ऐड लगा सकते हैं यहाँ पर कि मतलब आपको जो है डायरेक्टली कोई मैसेज करेगा तो व्हाट्सएप पे आएगा या फिर आपको इंस्टाग्राम पर आएगा, वो आप कर सकते हो। और उसके बाद में आप ऐड लोकेशन पर क्लिक करके जहाँ पर आपने फ़ोटो लिया या फिर आप जहाँ का लोकेशन डालना चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। यानी राजस्थान का मैंने ये डाल दिया, ऐसा करके आप कर सकते हैं। अभी और कुछ फीचर्स आए हैं, जैसे कि ऐड रिमाइंडर कर सकते हैं, ऐड म्यूज़िक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अच्छा से ऐड भी लगा सकते हैं, और ये चीज़ें आप करके इसको जैसे इसके ऊपर राइट पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जो है सेव हो जाएगा, मतलब कि पोस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है इन चीज़ों को पोस्ट करने का एक टाइम शेड्यूल होता है, उस हिसाब से मैं पोस्ट करता हूँ। तो आई थिंक इस चीज़ में आप समझे होंगे। और आज की जो हमने चीज़ें बात की है कि हमें जो है कुछ स्लाइड की हमने बात की थी यहाँ पे, प्रोफाइल पिक अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि हमारी वो है प्रोफाइल पिक थोड़ा प्रोफेशनल दिखे, राइट? तो जैसे कि मैं आपको वापस यहाँ पर लेके जाना चाहूँगा और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि हमने जिस टॉपिक की बात की, हमने जिस स्लाइड के ऊपर बात की है, ये हमने बात की प्रोफेशनल प्रोफाइल की। बायो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, व्हाट्सएप लिंक होना चाहिए, अट्रैक्टिव हाइलाइट्स की बात की हमने, बेस्ट पिक की हमने बात की। तो आई थिंक गाइस आप सब इस में जो है अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना है, जिससे कि हम बहुत अच्छे से और बिज़नेस को ग्रो कर सकें और बहुत अच्छे से समझ सकें इस बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है। तो आगे आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप जो है चैनल पर जाकर इस सेशन को वापस जो है रिव्यू कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। तो मैं अगेन आप सभी का जो है थैंक यू सो मच करना चाहूँगा कि आपने अच्छे से समझा, और आपने यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को ज़रूर इम्प्लीमेंट करो ताकि आपको रिजल्ट मिले। तो थैंक यू सो मच आप सभी का और पार्टिसिपेंट्स का। मैं अगेन थैंक यू सो मच करना चाहूँगा हमारे एनडीए पोर्टल का, और मैं अगेन बुलाना चाहूँगा हमारे आचार्य सर का। ओवर टू यू माइक सर।